आने वाले समय में आप ध्यान में रखिए। हम लोग छोटा छोटा आराधना करने के लिए सीखिए और सबके सब 5 मिनट लेंगे तो समय चला जाएगा, इसलिए छोटा छोटा आराधना करने के लिए आप सीखिए। आइए हम मेज में गवाही देने से पहले थोड़े परमेश्वर के वचन के ध्यान करेंगे और वचन की तरफ अपने को जांचते हुए मेज की रोटी कट्टर में गवाही देंगे। पढ़ेंगे इब्रानी के पत्र उसका 3 अध्याय, इब्री और 3 पर्व। चौदह पद को हम सबको मिलकर पढ़ेंगे। इब्री 3:14, इब्रानी उसका 3 अध्याय 14 पद। सबको मिला? क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। तो अपने वचन के पढ़े जाने की तरफ में आज से हमसे बातें करें, जिससे हम वचन के द्वारा अपने आप को जांच सकें और उसी तरह से मेज की रोटी कटरा में गवाही देने पाए। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। मसीह के भागी, संभागी, अभी वचन में देख रहे थे, परमेश्वर उस मसीह में उस पर विश्वास करने के द्वारा संतान होने का अधिकार दिया, और संतान है तो उसके हम क्या हैं? वारिस है। वरन क्या है? संगी वारिस, संगी वारिस है कि। और ये बात यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि हम मसीह के क्या हैं? भागी है, सहभागी हैं, मसीह के सहभागी हैं। लेकिन कब तक? यदि हम अंत तक यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आपको संभागी परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन आप क्या है? उसमें, उस पर भरोसा में आपको क्या रहना? बने रहना है। एक बार प्रभु ग्रहण किया, उसके बाद में छोड़ दिया, ऐसे खेल तमाशा नहीं होता है। होता है क्या? नहीं। जब प्रभु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता करके, तो क्या है? हमें क्या है? उसके मार्ग में हमको चलना है। आधा रास्ता में चलेंगे, छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे प्रभु हमको संभागी नहीं किया। ये प्रभु का गलती नहीं है। किसका गलती है? आपका, मेरा गलती। इसलिए परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा समझाना चाहता है कि क्या है? हम मसीह के संभागी हैं, संभागी हमें कर दिया है, लेकिन अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से हमें क्या रहना होगा? स्थिर रहना। प्रभु को हमको नहीं छोड़ना होगा। जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, ताड़ना आएगा, यातना आएगा, है कि नहीं? जो भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं उनके जीवन में ताड़ना आएगा, सतावट आएगा, और आज हमारे ऊपर भी आने वाला है कि नहीं? हम विश्वासियों के ऊपर में ताड़ना अभी शुरू होने वाला है। और ऐसे परिस्थिति में यदि हम प्रभु को छोड़ देंगे तो होना हो, हम मसीह के संभागी नहीं हो सकते हैं। 6 पद को ही पढ़ दीजिए। हाँ, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। क्या बोलता है? अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, है कि नहीं? यदि पर मसीह पुत्र के है, उसके घर का क्या है? अधिकारी है। मसीह अपने घर का क्या है? क्या है? अधिकारी है। उस मसीह घर का क्या है? अधिकारी है। और हमें भी उसके क्या बनाया है? संभागी बनाया है। हमें भी क्या है? उसके संभागी बनाया है। लेकिन क्या होता है? क्या होता है? यदि तुम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक क्या होता है? दृढ़ता से स्थिर रहे, तब प्रभु मसीह का जो कुछ भी है ना, आपका भी वही होगा। लेकिन क्या होना पड़ेगा आपको? जब अंत तक क्या होना पड़ेगा? दृढ़ता से क्या होना पड़ेगा? हाँ, स्थिर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ दिन चले फिर छोड़ दिए। एक भाई लोग बड़े जोश के साथ में आते हैं, है कि नहीं? प्रभु के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, है कि नहीं? उसके पीछे चलूंगा, उसके लिए दुख उठाऊंगा, उसका सुसमाचार प्रचार करूंगा, ये करूंगा।
फिर क्या होता है? कुछ मुसीबत आ गया, कुछ समस्या आ गया, फिर क्या हो गया? छोड़ दिए। ऐसे में हो सकता है, पा सकते हैं क्या? वचन बोलता है अंत तक। यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती समाचार में आइए, मत्ती समाचार उसका 24 अध्याय। मैथ्यू 24 और 13 पद, 12-13 अधम के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। क्या लिखा है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। उधार पाए थे, लेकिन अधर्म जब बढ़ रहा है ना, बुराई जब बढ़ रहा है संसार में, ये सब देख करके, ये सब परिस्थितियों को देख करके क्या हो गया? बहुतों का प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। ना संगति आता है, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है, ना कुछ करता है। क्या हो गया? अरे भाई, उतना जलन रखने वाला भाई था, कभी संगति नहीं छोड़ता था, कभी प्रार्थना नहीं छोड़ता था, नहीं, वो प्रचार करने के लिए आगे रहता था, आज क्या हो गया? ठंडा होगा। बहुतों का प्रेम क्या हो गया बोलता है? क्या हो जाता बोलता है? ठंडा हो जाएगा बोलता है, अधर्म के बढ़ने से। और संसार में अभी अधर्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना घट रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कहीं आप ठंडा तो नहीं पड़ जा रहे हैं? अधर्म को देख के, बुराई को देख कर, अरे मैं क्या सोचा था और क्या हो रहा है? अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप को जांचिए, क्या लिखा है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा क्या होगा? उसी का होगा। अपने आप को देखना है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर, क्या नहीं हो रहा है, वो नहीं। कोई ठंडा हो रहा है, कोई गर्म हो रहा है, नहीं। खुद को देखिए। संसार में तो अधर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसको देख करके कहीं आप ठंडा तो नहीं हो जा रहे हैं? आपके अंदर में ठंडापन तो नहीं आ रहे हैं? गुनगुना तो नहीं हो गया? प्रकाश वाक्य में लिखते ना, कलीसिया को चिट्ठी है ना, तुम ठंडा हो ना गुनगुना हो। मैंने गर्म हो, पर क्या हो गया? मैं तुम्हें क्या करना बोलता है? निगलने पर। ऐसे परिस्थिति तो हमारा जीवन में नहीं आ रहा है। बुराई को देखे, अधर्म के अंत तक क्या होना चाहिए बोलता है? परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। यहाँ और एक वचन भी पढ़ते हैं, आइए 10 अध्याय में देखेंगे, इसी मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय, और उसको पढ़ेंगे हम लोग। 22 पद को पढ़ेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम के कारण, प्रभु के नाम के कारण लोग क्या करेंगे? बैर करेंगे। भाई, वो शाबाशी नहीं देंगे आपको, आपका प्रशंसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रभु के नाम के खातिर, जब प्रभु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किए ना आप लोग, प्रभु की खातिर क्या करेंगे? आपको शाबाशी देंगे। क्या करेंगे लिखा है? घृणित कर ना, ओडिया कौन लिखा जी? घृणित कर, घृणा करेंगे ना। कि हिंदी में लिखा है बैर करेंगे। आप लोग का तेलुगु में क्या लिखा है? क्या लिखा है तेलुगु में? द्वेष मतलब, द्वेष मतलब हेट करेंगे, घृणा करेंगे ना। हाँ, वही चीज यहाँ हिंदी में लिखा है। हिंदी में लिखा है बैर करेंगे। उड़िया कौन लगा जी? घृणित। उड़िया घृणित, जो तेलुगु में जो लिखा है उड़िया में वही लिखा है। घृणा करेंगे लोग, आपको घृणा करेंगे, है कि नहीं? ये क्रिश्चियन लोग छोटा जाति बोलते हैं ना। कहीं कहीं जाएंगे तो बरहमपुर में मिसेस थी ना, वहाँ पर अस्का में क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? घृणा, घृणा। जो कुआं में पानी लेने नहीं देते हैं क्रिश्चियन लोग को, कौन करते हैं? घृणा करता है। मैंने छोटा नजर से देखना,
लोग घृणा करेंगे। किसके कारण? आप जब क्रिश्चियन हो गए तब, प्रभु को ग्रहण किए तब लोग घृणा करेंगे आपको। तो इसके कारण भी कई लोग क्या हो जाते हैं? पीछे हट जाते हैं, सहन नहीं कर सकते। अरे प्रभु के पीछे चला तो वही व्यक्ति आज हमको घृणा कर रहा है, तुच्छ नजर से हमको देख रहे हैं। क्या बोलता है? मेरे नाम के कारण लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, घृणा करेंगे, लेकिन जो अंत तक क्या रहेगा? धीरज धरे रहेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। वो ना हो आप प्रभु को ग्रहण करने के बाद में आपको भी लोग घृणा करता होगा, आपको भी लोग बैर करता होगा, नहीं कि आप प्रभु को ग्रहण किए तो आपका जिंदगी बदल गया। हाँ, जब जीवन बदल गया तो आप अच्छे से रह रहे हैं, नहीं कि एक दिन बुराई करते थे, शराब पीते थे, हाँ कि नहीं, पैसा भी नहीं हटता था, नहीं कि खाने को नहीं मिलता था, होता था ना, होता था कि नहीं? बहुतों के घर में चूल्हे नहीं जलता था। क्यों? कमा के लाते थे, सब दारू पी देता था, घर में चावल नहीं, खाने को नहीं मिलती। अभी क्या हुआ? प्रभु ग्रहण करने के बाद में पीना छोड़ दिया। हाँ, पीना छोड़ दिया तो क्या हो गया? जो भी हो घर का जो मालिक है क्या करता है? काम करके पैसा लेके आता है, चावल करता है, अच्छे से उसका परिवार चलता है। तो लोग क्या करते हैं? बैर करते हैं। करते कि नहीं करते? अरे ये तो खाने नहीं पा रहा है, अभी क्या है, इसका घर अच्छा से चल रहा है, नहीं इसका घर में लड़ाई झगड़ा होता था, अभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, ऐसे इसका जीवन ऐसे हो गया। लोग क्या करते हैं? बैर करते हैं। बैर करेंगे, करते हैं, नहीं लेकिन आपको मुझको क्या होना चाहिए? अंत तक धीरज धरे रहना, प्रभु पर भरोसा रखना होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु पर भरोसा रहेगा, तो वो क्या होगा? उद्धार पाएगा, उसके संभागी होगा, उसके राज के संभागी होगा, अगर उसके वारिस हम बनेंगे, मसीह के संभागी हो। लेकिन क्या बोलता? अंत तक धीरज धरोगे तब। एक बार उद्धार पा गया, ड्यूटी खत्म हो गया? नहीं, हमको चलना है, आत्मिक जीवन में चलना है, इसलिए तो मेज प्रभु रखा है। क्या भाई, अभी आपका प्रेम प्रभु के लिए ठंडा तो नहीं हो गया है? पहले जैसे संगति में बने थे वैसे संगति में हो ना अभी भी, हैं? फिर संसार में जा रहे हो, हैं? जैसे प्रार्थना करते थे 1 घंटा, हाँ वैसे प्रार्थना कर रहे हो ना? 5 मिनट में प्रार्थना खत्म कर देते हैं, नहीं जी? घर में मंडली में आते होते लंबा लंबा प्रार्थना करते, घर में कितना घंटा प्रार्थना करते? दिखावटी प्रार्थना नहीं चाहिए, नहीं। अपना व्यक्ति जीवन भी, पारिवारिक जीवन भी ऐसे होना चाहिए, है कि नहीं? अंत तक आपको घृणा करेंगे, आपको सताएंगे भी, नहीं आपको बैर भी करेंगे, हैं? लेकिन अंत तक हमें क्या होना चाहिए? धीरज धरे रहना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए, तभी हमको प्रभु उसका संभाग्य बनाएगा। और इसी रीत से हम प्रभु के आगमन के लिए क्या होंगे? हम लोग तैयार होंगे। आइए और एक वचन पर लूका के सुसमाचार देखें। आइए लूका के सुसमाचार इसका 13 अध्याय 13 पद को पढ़िए। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधा हो गई और फिर मूसा की बड़ाई करने लगी। मार्क लूका नहीं, मार्क 13 हाँ, लूका 13 मार्क 13 और मेरे नाम के कारण सब लोग इससे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बार बार वही वचन आता है, नहीं? मेरे नाम के कारण तुम्हें बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें घृणा करेंगे, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, है? लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। फिर से आ जाएंगे इब्रानी के पत्री में, क्या बोलता है हम लोग? क्योंकि मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से, क्या बोलता है? स्थिर रहेंगे तब। मत्ती सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसका पढ़ दीजिए 21 पद को।
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को करता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने वाला अभी संसार में बहुत कोई है कि प्रभु के नाम से चलने वाला व्यक्ति क्या है? बहुत से उसके नाम को लेकर चलने वाला व्यक्ति क्या है? बहुत है। लेकिन क्या है? उसके बात को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके कहा को नहीं सुनते हैं। कहते हैं वे मसीह हैं, कहते हैं वे विश्वासी हैं, लेकिन केवल विश्वासी का लेबल लगा देने से नहीं होता है। वे सब स्वर्ग के राज के भागीदार नहीं होंगे, वे प्रभु मसीह के संभागी नहीं होंगे। वचन में साफ साफ लिखा है, हर एक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वे सब के सब क्या लिखा है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप भी तो बोल रहे हैं ना, बोलते ही नहीं बोलते हैं ना, किसी और को बुलाते आप हैं? आप भी तो बोल रहे, मैं भी तो बोलता हूँ हे प्रभु बोलते नहीं कि, लेकिन कब जाएंगे सर? कल हे प्रभु बोलने से स्वर्ग चले जाएंगे क्या? ऐसे है हैं? क्या करना पड़ेगा? नीचे लिखा है ना, क्या लिखा है? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा में हमको चलना है, उसकी इच्छा में नहीं चलेंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। मेज के रोटी कटोरा में गवाही देने से पहले हमें अपने आप को जांचना है, क्या मैं केवल हे प्रभु खाली बोलता हूँ कि मैं पिता की इच्छा के अनुसार मैं चलता हूँ कि नहीं चलता, उसके वचन के अनुसार मैं चलता हूँ कि नहीं चलता। अगर नहीं चलता हूँ तो हे प्रभु कहना में क्या होगा? व्यर्थ होगा, कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा, कुछ भी लाभ नहीं देगा। कोई नहीं जाएंगे, बोलता है हे प्रभु कहना, सबके सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? केवल वही जो पिता के इच्छा के अनुसार क्या करता है? चलता है। वही जो मसीह के संभागी होंगे। कौन? जो अंत तक धीरे रहेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, पिता की इच्छा के अनुसार चलेगा, वही स्वर्ग रहेगा। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने मंडली में, अपने कलीसिया में रख करके हमें तैयार कर रहा है, वचन से बातें करते हुए। तो वचन को मान रहे हो कि नहीं, वचन को सुन रहे नहीं कि प्रकाशित 1:3 में क्या पढ़ते हैं? पढ़ दीजिए तो। प्रकाशित वाक्य है उसका 1 अध्याय और 3 पद। हाँ, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं और उसकी बातों को मानते हैं। हाँ, क्योंकि समय निकट है भाई। हाँ, धन्य में जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है? वो पढ़ता है और क्या करता है? सुनता है और क्या करता है? उसके अनुसार मानता है, चलता है वचन के अनुसार। है कि सुनना भी है, अगर पढ़ना भी है। अगर पढ़ने नहीं जानते तो कम से कम सुनो वचन को। नहीं कि आजकल तो मोबाइल में भी वचन आ गया, क्या ऑडियो बाइबल आ गया। नहीं कि अगर जो वचन नहीं पढ़ सकता तो क्या कर सकता है? वो उसको सुन सकता है। अब मोबाइल में दुनिया प्रकार संसारिक गाना लगा दिया, सुनते रहते हो। नहीं कि उधार पाने के बाद भी क्या लगा? रिंगटोन लगाता है फिल्म गीत का। ऐसे जिसका है ना, उसको काट दीजिए। क्या कौन का मैं सुनता हूँ कि क्या फिल्मी गाना का रिंगटोन लगाते हैं। ऐसे लगाएं तो उसको डिलीट कर दीजिए। कम से कम प्रो का गाना लगाइए ना भाई, क्यों फिल्म गाना लगाते हैं अपने? ध्यान नहीं वे जो क्या करते हैं? क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और क्या करते हैं? सुनते हैं। आपको पढ़ने नहीं आता है तो कम से कम सुनिए, वचन को सुनिए। आपका मोबाइल में लोड कर लीजिए बाइबल। हाँ कि नहीं? ऑडियो बाइबल है, और आपके पास नहीं तो मेरे पास से ले जाइए, सुनिए उसको। पढ़ने नहीं आता है तो और क्या करना? उसको मानना, उसके अनुसार चलना। तब परमेश्वर का दृष्टि में क्या हो सकते हैं हम लोग? धन्य। हर एक हे प्रभु कहता है स्वर्ग नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, वही जाएगा जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। इसलिए अपने आप को जांचना है, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
चल रहा हूँ, नहीं चल रहा तो आज से मैं चलूँगा। ऐसे डिसीजन लीजिए, ऐसे निर्णय लीजिए। यस प्रभु, मैं आज से मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूँगा प्रभु, तेरे वचन में जो आप बताएंगे प्रभु उसके अनुसार मैं चलूँगा प्रभु। और तब क्या हो सकते हैं, हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता के पास जाएंगे, है कि नहीं? उस दिन इमेज नहीं रहेगा, अपने आंखों से पिता को देखेंगे, प्रभु उस मसीह को देखेंगे, हैं? कितना आनंद होगा। आज हम वचन सुन रहे हैं ना, उसको एक दिन क्या करेंगे हम लोग, अपने आंखों से देखेंगे। लेकिन केवल हे प्रभु कहने से नहीं होगा, बल्कि क्या करना होगा हम लोग को, पिता के अनुसार चलना, मतलब वचन के अनुसार चलना। वचन में जैसे हमको सिखाया जाता है, वचन जैसे हम बातें करता है, उसके अनुसार हमको चलना है। यहाँ इसी प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय में पढ़ेंगे वचन। ये प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और माफ कीजिए 1 अध्याय 2 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे। 2 अध्याय के 4 पद, रेवलेशन 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, ये इफिसुस की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है, आत्मा बता रहा है कि क्या है, मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है। क्या कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और अभी हम लोग थोड़े समय पहले क्या वचन पढ़ा था, अधर्म के बढ़ने से क्या होगा, प्रेम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से आपका प्रेम कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। मुझे तेरे बारे में कुछ कहना है, प्रभु बोल रहा है, प्रभु बहुत बता रहा है। भाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, किसी और से नहीं, गौर से सुनिए क्या बोल रहा है। तुम पहला सा प्रेम क्या कर दिए हो, छोड़ दिए हो। पहले जैसे जलन था प्रभु के लिए, पहले से प्रेम था प्रभु के लिए, वो तो आज मैं नहीं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में। कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ वो जलन आपके अंदर में। मैं तुम्ही से बातें कर रहा हूं, इधर ध्यान दे रहे हो, सुनो, तुम्हारे बारे में मैं बोल रहा हूं। तुम पहला सा प्रेम क्या कर दिए हो, छोड़ दिए हो। आगे क्या लिखा है, चेत कर, पढ़ दिया आगे 3 पद को। कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, चेत कर, याद कर, कहाँ पर गिरा है, कहाँ गलती हुआ है, जिसके कारण तुम्हारा प्रेम क्या हो गया है, ठंडा हो गया है। प्रेम थोड़ा घटी हो गया है, घटी हो गया प्रेम, कहीं पर जरूर गिरा है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हुआ है। नहीं कि कभी कभी लाइट देखते हैं ना, क्या हो जाता है, डिम जलता है, क्या बोलते हैं उसको, धीमा जलता है। नहीं कि आता है ना एक बार, जैसे लाइट जलना चाहिए वैसे जलता नहीं है। क्या कैसे आता है, लाइट का क्या होता है, कम जलता है, कम जलता है। नहीं तो हम लोग फोन करते हैं साथ ही साथ बिजली ऑफिस में, क्या आज्ञा लाइट को एमती आसूची तो क्या बोलता है, नहीं गोटे फेज जाइए और हमें ठीक कर दो। हाँ कि तो फिर क्या करता है, ठीक ठाक करता है तो क्या होता है, पूरा पावर आता है तो क्या करता है, अच्छा से जलता है। आपको पूरा पावर चाहिए कि आधा पावर चाहिए, हैं? पूरा चाहिए ना। तो प्रभु भी पूरा प्रेम चाहता है, आधा प्रेम नहीं है। आधा प्रेम चाहता है क्या, जैसे आप पूरा पावर चाहते हैं ना, वैसे प्रभु भी आपसे क्या चाहता है, पूरा प्रेम चाहता है। मैं देखता हूं भाई तुम्हारे अंदर में क्या हो गया, प्रेम क्या हो गया, बोलता है घट गया है, कमती हो गया है। मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, किसी और के अन्य के बारे में नहीं, बाहर वाले लोग से नहीं बोल रहा हूँ। बोलता है किससे बोल रहा है प्रभु, अपने लोगों से जो उधार पाए हो, उनसे प्रभु बातें कर रहा है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया है। चेत कर, अपने आप को जांचो, परखो, कहाँ पर गिरा है, कहाँ पर त्रुटि हुआ है, जिसके कारण प्रेम ठंडा हो गया है। कुछ गड़बड़ है तभी तो ठंडा हो गया ना ये, हैं? गड़बड़ी क्या करना पड़ेगा, ठीक ठाक करना पड़ेगा, तब क्या होगा, फिर से वो प्रेम आएगा, प्रभु के प्रति प्रेम आएगा। नहीं कि हाँ कि नहीं,
प्रभु की संगति प्रति प्रेम आएगा और प्रभु में क्या होंगे, बढ़ेंगे अंत तक। अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा। मसीह के संभागी हैं, पर क्या है, अंत तक क्या रहेंगे हम लोग, हैं क्या रहेंगे, धीरज धरे रहेंगे, तब मसीह के संभागी होंगे। ये पावर ना थोड़े लिख समय के लिए नहीं चाहिए, हमको पूरा जिंदगी भर चाहिए। ऐसे मसीह के प्रेम में भी और भी हमको बढ़ना है, घटना नहीं है। और घट रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ी है। क्यों घट रहा है, क्यों आपके प्रति, आपके अंदर संगति प्रति भूख नहीं है, उत्साह नहीं है, प्रार्थना करने के लिए जलन नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में है, इसीलिए नहीं है। वो गड़बड़ी को ठीक करना पड़ेगा। आप जब ठीक करोगे तो फिर से आपके अंदर वो उत्साह आएगा, वो प्रेम आपके अंदर में आएगा और भी प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु के काम के उत्साहित होंगे। लेकिन गड़बड़ी ठीक नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, सीधा नरक चले जाएंगे। और क्या होंगे, घटते जाएंगे, सीधा एक दिन रस्सियाँ बांध के ले जाएगा, घसीट करके। कौन ले जाएगा, शैतान घसीट के ले जाएगा। अंत तक धीरज धरे रहना बोलता। तुम मसीह के संभागी हो, प्रभु साफ साफ बोल रहा है। हम मसीह के क्या हैं, संभागी हैं। लेकिन कब तक, जब तक प्रभु हमें लेने के लिए नहीं आता। अंत तक धीरज धरे रहना। परदेसी 2 का 10 पद को पढ़िए, प्रकाश 2 का 10 को। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से तुझको जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक फिर उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो। प्राण देने तक क्या बोलता है, विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, जीवन का मुकुट। मसीह के संभागी हुए तो हाँ, आप और मुझको ऐसे छोटा चीज देगा क्या प्रभु। मसीह के संभागी हैं, वो घर का अधिकारी कौन है, प्रभु मसीह है। उसका जब हम संभागी हैं तो हमको छोटा चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या लिखा है, मुकुट मिलेगा। और कौन सा मुकुट, जीवन के मुकुट। इसीलिए बोलता है जीवन में अगर कहीं पर दुख होता है, तकलीफ होता है, परीक्षा आता है, समस्या आता है, क्या बोलता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर बोलते, उससे मत डर। हो ना हो आपके जीवन में सतावट आएगा, आपके जीवन में दुख आएगा, आपको लोग घृणा करते होंगे, नहीं आपके बारे में नाना प्रकार के बातें होती रहेगी, मत डर बोलता है। उसके कोई परवाह नहीं करो बोलता है, नहीं, अंत तक हमको धीरज धरे रहना है। लोगों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा प्रभु से है। प्रभु से मुझे जीवन का मुकुट लेना है, मैं उसकी इच्छा में चलूँगा, प्रभु एक दिन मुझे जीवन का मुकुट देगा। अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं और आप ठंडा हो रहे हैं तो प्रभु क्या करता है, हम सबों को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम क्या हो जाओ, परखे जाओ। कितनों को जेल खाने में क्या है बोलता है, डालने पर है, ताकि तुम क्या हो जाओ, परखे जाओ। विश्वास में तुम हो कि नहीं, परख आएगा जीवन में। ऐसे परिस्थिति तो अभी आया नहीं, आया है क्या आपको जेल जाना पड़े, आया है, हैं? लेकिन कल को अगर आएगा तो, अब तक तो नहीं हुआ है, लेकिन कल को आएगा तो छोड़ देंगे प्रभु को, हैं? हमको जेल जाना नहीं है, मतलब प्रभु को छोड़ देते हैं, ऐसे बोलेंगे। शैतान तुम्हें क्या करेगा, परीक्षा करेगा भाई। आयुब को कौन परीक्षा किया, परमेश्वर किया ना, शैतान किया, हैं? शैतान करता है परीक्षा, चैलेंज, हैं? मेरा दास आयुब को देखा है तुमने, बोला, हैं? धर्मी दास कौन है, आयुब। शैतान क्या वो चैलेंज करता है, तुम तो सब कुछ दे रखा है, धन दौलत सब कुछ दे रखा है, इसलिए वो तुमको मानता है। अच्छा ठीक है, तुम सब ले जाओ। शैतान क्या किया, सबको खत्म कर दिया, जितना
धन संपत्ति सब खत्म। शैतान उससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्या बोला, अरे उसको अच्छा स्वास्थ्य दिया है ना इसलिए मानता है। क्या किया शैतान ने, उसके शरीर में घोड़ा लेके आ गया। उसका परिस्थिति देख करके उसका स्त्री उससे बोलती है, क्या तुम क्यों इतना तकलीफ सहता है, परमेश्वर की निंदा कर और तू क्या कर, मर जा, तेरा दुख मुझको देखा नहीं आता है। हर समय क्या प्रभु प्रभु को बोलता रहता है, प्रभु प्रभु बोलता है, देखो इतना तकलीफ आ रहा है। आपको भी घर में ऐसे बोलेगा नहीं? सब बोले कौन प्रभु प्रभु मो, देखो जो प्रभु कहला को हम खाइते मिलूनी कौन, क्या करेंगे, छोड़ देंगे? हैं प्रभु प्रभु खावा कौचे, देखो छुआ 10 बड़े खराब रहुची, पैसा नहीं, डॉक्टर पास जी आप पैसा नहीं, कौन करिए, क्या करेंगे, डॉक्टर पास दिखाने पैसा भी नहीं, क्या करेंगे, छोड़ो प्रभु प्रभु नहीं। शैतान परीक्षा करता है, आयुब की परीक्षा। आयुब ने क्या किया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम क्या है, धन्य। उसका मुंह से कभी भी परमेश्वर को निंदा नहीं किया। मन क्या बोलता है, मैं एक दिन प्रभु को देखूंगा बोलता है कि नहीं? उसका आशा क्या है, प्रभु को देखने का। आपका आशा क्या है, ऐसी आशा में आप जी रहे हैं कि एक दिन प्रभु को देखेंगे, ऐसी आशा में जी रहे हैं तो हमें भी क्या है, अंत तक धीरज धैर्य, चाहे जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परीक्षा, कितनों को बोलता है, जेल में क्या करे बोलता है, भेजेगा बोलता है, लेकिन जो अंत तक धीरज धैर्य रहेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा, जीवन का मुकुट देगा बोलता है। प्राण देने तक क्या बोलता है, विश्वासी रह, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश सहना पड़ेगा, बोल 10 दिन तक क्लेश सहना पड़ेगा, लेकिन क्या करना बोलता है तुमको, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, प्राण देने तक। और इसी का प्रकाशित 3 अध्याय, यहाँ भी एक वचन पढ़ते हैं, आइए देखिए, पढ़ेंगे लोग। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे अभी। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो कुछ तेरे पास है उसे क्या बोलता है, थामे रह, ताकि तेरा मुकुट को कोई छीनने ना पाए। मुकुट कब मिलेगा, मुकुट कब मिलेगा, मुकुट कब मिलेगा, मुकुट कब मिलेगा, प्राण देने तक, प्राण देने तक विश्वासी रहने के तब मुकुट मिलेगा ना, ऐसे तो वचन पढ़ा ना, प्राण देने तक विश्वासी बने रहने से मुकुट मिलेगा। और यहाँ पर क्या बोलता है, जो कुछ तेरे पास है उसे तुम क्या कर बोलता है, थाम के रहो, ताकि तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना ले जाए। अगर प्राण देते विश्वासी योग नहीं रहेंगे तो ना हमारा मुकुट कोई और ले जाएगा। आपको जो मुकुट मिलने वाला है नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रभु बोलता है हम मसीह के संभागी हैं, लेकिन कब, अंत तक धीरज धर रहेंगे तब उसका संभागी है। और हमारा कोई मसीह जो घर का अधिकारी है उसका जो कुछ भी है हमारा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप और मुझको भी क्या करना होगा, प्राण देने तक विश्वास बने रहना है, अंत तक धीरे धीरे रहना। जीवन में कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम उसमें बने रहना, छोड़ना नहीं। मेज के रोटी कटरा में गवाही देने से पहले अपने आप को जांचें, क्या आज मेरे अंदर में अभी भी वो मसीह के प्रति प्रेम है या कुछ ठंडा हो गया है। प्रेम है लेकिन क्या है, थोड़ा घट गया है, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा प्रेम को बढ़ाइए, प्रभु मैं और भी तेरे प्रेम में बढ़ूँ, प्रभु तेरे पहचान में बढ़ूँ, प्रभु तेरा अनुग्रह में मैं बढ़ूँ, प्रभु परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन मुझे तेरे प्रेम में बने रहना है। जब मैं तेरे प्रेम में बने रहूँगा प्रभु, मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं। संसार में इतना कुछ कमाएंगे हम ले जा सकते हैं क्या, हैं? एक पैसा भी हम नहीं ले जा सकते।
संसार के पीछे दौड़ने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, रोजी रोटी के लिए कमाना है। वचन में भी लिखा है ना कि जो काम न करे वो खाना भी ना खाए। पढ़ा है ना वचन में, जो काम न करे वो खाना भी ना खाए। रोजी रोटी के लिए जो काम हमें परमेश्वर दिया है तो उसको करना है। इसका मतलब नहीं है कि बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। हाँ, पेट के लिए कुछ करना है, काम करना है। हाँ, परमेश्वर हमको क्या है, भिखारी बना करके रखना नहीं चाहता है। काम करो, अपना फैमिली मेंटेन, पालन पोषण करो, जो जिम्मेदारी दिया है उसको करना है। लेकिन जितना हमें मिलता है हमें उससे संतुष्ट रहना। उसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है, समस्या में फंस जाते हैं। रुपया का लोभ सब प्रकार की क्या है बोलता है, बुराई का जड़ है। उसको पाने के लिए कई लोग क्या होते हैं, विश्वास से भटक गए। ऐसे हमको नहीं होना है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ये क्योंकि हम मसीह के भागी में हैं, तो क्या बोलता है, हमें अंत तक प्रथम भरोसे पर क्या है, दृढ़ता से क्या है, स्थिर रहना है। यहाँ और वचन पढ़ेंगे, ये रोमी के पत्री 8:17 पर पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे रोमी। और यदि संतान है तो वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ क्या पाएंगे बोलता है, महिमा पाएंगे। आज प्रभु के लिए तकलीफ उठाएंगे ना, उसके साथ महिमा पाएंगे। ये भाई लोग आते हैं रोहिड़ा से, यहाँ से करीब कितना किलोमीटर होगा, कितने किलोमीटर होगा, कितने 10 किलोमीटर जंगल पहाड़ चढ़ करके पैदल आते हैं भाई लोग। फिर खत्म होगा तो क्या करेंगे, पैदल जाएंगे। कभी मन में शैतान आपके अंदर डालेगा, क्यों इतना दूर जाते हो पैदल, क्या मिलता है वहाँ तुम लोग, नहीं। पैदल जाओ, फिर आराधना करो, फिर क्या करो, फिर वापस। क्यों इतना तकलीफ, शैतान आपके कान में बोलेगा, नहीं कि खाएंगे तो दुखों को, खाएंगे तो कष्ट हो, नहीं। प्रभु को क्या उत्तर, शैतान को क्या उत्तर देना है, कौन उत्तर देवा, अरे भाई कौन उत्तर देवा, अरे तु जानी नहीं, तु पड़ा शैतान को, नहीं। प्रभु मत जीवन मुकुट देवे, से मुझे जाऊँगी, से प्रभु को मैं दुख सहूँ, नहीं। जो प्रभु के लिए दुख उठाएगा वो प्रभु के साथ क्या पाएगा, एक दिन महिमा पाएगा। आज प्रभु के लिए तकलीफ सहेंगे तो प्रभु एक दिन क्या करेगा, महिमा पाएगा। और इस संसार में जो तकलीफ है ना, वो परमेश्वर जो महिमा आपको देना चाहता है वो क्या है, ये तकलीफ के सामने क्या है, वो कुछ भी नहीं है। ऐसे महिमा प्रभु आपको देने वाला है। हाँ, इस संसार में जब तक है हम दुख उठाना है, तकलीफ उठाना है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमको अनुग्रह देता है। संसार में तुम्हें क्या होता है, क्लेश होता है बोलते हैं, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या पता है, जीत लिया है। संसार हमको दबा करके नहीं रह सकता। तुम संतान, उसका संतान है तो क्या है, उसका वारिस भी ठहरा है। और उसके साथ दुख उठाओगे तो उसके साथ क्या करोगे, महिमा पाओगे। इसलिए हमें हर प्रयास कोशिश करना है कि मुझको प्रभु में बने रहना है, उसके प्रेम में बने रहना है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, मुझे प्रभु को छोड़ना नहीं। तभी मैं एक दिन प्रभु से ही नाम लूँगा, वो जीवन का मुकुट प्रभु से मैं लूँगा, उसके साथ मैं महिमा पाऊँगा। आज प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए अगर पीछे हटेंगे तो वो महिमा प्रभु आपसे मिलेगा। एक वचन पढ़ेंगे, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14 अध्याय 21 पद को पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा।
जिसके पास मेरी आज्ञा, जिसके पास परमेश्वर का आज्ञा है और क्या करता है, वो उसको क्या करता है, मानता है। परमेश्वर के आज्ञा आपके, परमेश्वर के आज्ञा आपके पास में है और क्या कर रहे हैं आप, उसकी आज्ञा को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं, है कि नहीं। और जो उस, और वही मुझसे क्या रहता है, प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसमें मेरा पिता प्रेम रखेगा और उससे प्रेम रख, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं ये प्रमाणित करते हैं। और जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या होगा, पिता परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा, और पिता परमेश्वर से हमसे प्रेम करेगा तो क्या होगा, अपने आप को हमारे अपने अंदर में अपने आप को प्रकट करेगा। मतलब हम प्रभु में बने रहेंगे। समझने के लिए मोटा मोटी अगर बोलेंगे तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं उसका मतलब प्रभु में हम बने नहीं हैं। इसलिए वचन पहले से पढ़ चुके हैं, जो हरेक हे प्रभु कहता है वह स्वर्ग नहीं जाएगा, पर जो क्या करता है उसके इच्छा के अनुसार चलता है वो स्वर्ग जाएगा। इच्छा मतलब उसके आज्ञा को मानता है। और यही वचन में हम पढ़ते हैं, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। पहला क्रंथ 6 अध्याय में 19-20 में क्या पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम दाम देके मोल लिए हो, तुम अपने नहीं हो, इसलिए तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर का क्या करो, महिमा करो। तुम परमेश्वर का क्या बोलता है, मंदिर हो। दाम देके तुम्हें क्या किया, उसने मोल लिया है। तुम्हारे अंदर कौन है, परमेश्वर का आत्मा है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, आपके अंदर परमेश्वर अपना उपस्थिति देना चाहता है, लेकिन कब देगा, जब उसके बात को, उसके आज्ञा को क्या करेंगे आप, मानेंगे। तब नहीं मानेंगे और बोलेंगे मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको उसमें बना रहता हूँ, ये गलत बात है कि नहीं। आप गलत दावा कर रहे हैं, आप उसका वचन को नहीं मानते हैं, उसके आज्ञा को नहीं मानते हैं, और आप बोल रहे हैं कि क्या मैं उसमें क्या हूँ, बना हुआ। आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठा है, आप सच्चा नहीं है। और ऐसे ही झूठे में रहेंगे ना, कभी भी उस स्वर्ग के अधिकारी हो नहीं सकते हैं, उस मुकुट के पाने की आप योग्य नहीं हो सकते हैं। अगर उसमें बने हैं तो उसका बात को, उसका आज्ञा को भी मानना क्या होगा, जरूरी है। 15 अध्याय इसी समाचार और उसका 15 अध्याय और पढ़ दीजिए 11 पद को, 10 पद को, 9 पद को पढ़िए। हम पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और प्रेम में बने रहो। 10 को भी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। क्या बोलता है, आज्ञा को मानोगे तो, आज्ञा को मानोगे तो प्रेम में बने रहोगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो प्रेम में बने नहीं है आप। जैसे मैं भी पिता का आज्ञा को मानता हूँ और उसके प्रेम में क्या हूँ बोलता है, बना। कौन बोल रहे हैं, रोज मसीह बोल रहा है, मैं पिता के आज्ञा को मानता हूँ, जो मेरा पिता कहता है उसको मैं पूरा करता हूँ, इसलिए मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ऐसे ही तुम भी क्या करना है, हमको आज्ञा मानना है, परमेश्वर का आज्ञा, उसके वचन को मानना है, तो उसके प्रेम में हम बने रहेंगे और अपने आप को हमारे अंदर में क्या करेगा, वो प्रकट करेगा। अनज्ञाकारी रहेंगे, हम कभी भी प्रभु में बने हम नहीं रह सकते। यहाँ पहला यूना में ही पढ़ते हैं, पहला यूना की पत्री निकालिए और उसका 2 अध्याय में, पहला यूना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ दीजिए। पहला यूना की पत्री 2 अध्याय 6 पद। जो कोई ये कहता
कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। और एक बात यहाँ पर देखते हैं, आज्ञा मानते हैं, उसमें बने रहते हैं, और एक चीज यहाँ क्या बोलता है, जो कोई यह कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वह चलता है। कैसे? हमारे पड़ोस मसीह जैसे चलता था, आप और मुझको भी वैसे चलना है। कैसे? पवित्रता के साथ में चलना है, एक दूसरे को भलाई करना है, एक दूसरे को प्रार्थना करना है, नहीं? और जब सब भलाई करने के बाद शाम हो जाता है, क्या करते? एकांत में जाकर घंटे घंटे प्रार्थना करते। तो उसमें से यदि आप बोलते हैं कि मैं उसमें बना हूँ, लेकिन आपका जीवन वैसे नहीं है, तो आप क्या बोलता है? आप सच्चा नहीं है। जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसको चाहिए, जरूरी है। हमारा पड़ोस मसीह जैसे चलता था, मैं भी वैसे चलूँगा। मेज की रोटी कटोरा में आप गवाही दे रहे हैं, अपने आप को जांचिए, क्या आप पड़ोस मसीह के जैसे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कि लापरवाही जीवन जी रहे हैं? हाँ, उधार तो पा गया एक बार, हम बख्शिमा तो ले लिया, हाँ कि नहीं? चलो जैसे चलना है चलेंगे, ऐसे बेपरवाह आप चलते रहेंगे, आपको निराश होना पड़ेगा, एक दिन मुकुट नहीं मिलेगा, उस समय रोएंगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु अपने कलीसिया में रखा है, अपने मंडली में रखा है, और अपने वचन के द्वारा हमको सिखा रहा है, समझा रहा है, ताकि हम उससे वंचित ना होने पाए। सावधान रहो, बोलते हैं, कहीं तुम्हारा मुकुट कोई छीन ना ले जाए। अंत तक विश्वासी बने रहो, अंत तक धीरज धरे रहो, अंत तक प्रभु में बने रहो। तुम मसीह के क्या बोल क्या है? संभागिए। यदि तुम क्या कर बोलता है? अंत तक क्या कर बोलता? धीरज, अंत तक दृढ़ता से क्या बोलता है? स्थिर, प्रथम भरोसे पर अंत तक धीरज, क्या बोलता? दृढ़ता से स्थिर। तो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें, हमें समझ दे, इन बातों को हम समझें, नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से हम पार कर दें। ये मत सोचे कि इसका तो काम ही है बोलने का, बोलने तो क्या है, मेरे काम है हम चलने का। ऐसे सोचेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप सुनिए ध्यान से वचन में क्या लिखा है, और उस वचन के आधार पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपने आप को जांचिए। आप अपने आप को जांचेंगे, ठीक ठाक करेंगे, वो आपके आत्मिक जीवन का फायदा होगा, आप लाभ पाएंगे। अब वचन सुन करके अनसुनी करेंगे, एक दिन आपको रोना पड़ेगा। उस समय याद करने से कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? अभी जब तुम वचन को सुनते हो तो अपना मन को कठोर मत करो, कठोर मत करो। शैतान आपके कान में बोलता होगा, अरे तुम तो ये सब जानते हो, ये तो सुनते हो, क्यों उस पर ध्यान करते हो? कौन बोलेगा? शैतान आपके कान में बोलता होगा। उसका बात मत सुनिए, प्रभु का आवाज़ सुनिए। जब आप वचन सुनते हो तो मन को कठोर मत करो। गलती में हो, नम्र हो जा, प्रभु के पास में आ जा। हाँ प्रभु, मैं जैसे चलना चाहिए तो तेरे वचन के अनुसार उसे मैं नहीं चला था, उनको क्षमा कर दे। जैसे मुझे तुझमें बना चाहिए प्रभु, उसके अनुसार मैं नहीं बना, क्षमा कर दे, मेरा सहायता कीजिए प्रभु, ताकि हर परिस्थिति में तुझसे बना रहूं, तेरे प्रेम में मैं बना रहूं प्रभु, और तेरे आगमन के लिए मैं तैयार हो जाऊं प्रभु, ताकि जो इनाम तू मुझको देने वाले है प्रभु, मैं उसका भागीदार हो सकूं। प्रार्थना कीजिए और उसी दिल से मेज की रोटी कटोरा में गवाही दे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने आप को जांचते हुए मेज की रोटी कटोरा में गवाही देंगे। भाई काका मेज की रोटी कटोरा में गवाह देंगे। यही मेरे साथ शांत रहिए।